गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का डॉक्टर ओपी राय का संकल्प फेसबुक आईडी पर स्वागत। और आप जो भी फ्रेंड्स फेसबुक ऑनलाइन हमारे क्लास को देख रहे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर ओपी राय का मिशन के नाम से प्लीज उसको आप फॉलो करें। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल संकल्प निःशुल्क कोचिंग अजमेर, जिसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स ऑनलाइन आ चुके हैं प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री राम जरूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, जो भी हमें फेसबुक लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो आप क्लास देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बायोलॉजी के जूलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को हमने कंप्लीट किया है। आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स हिंदी के अंदर जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ये जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो आपके आईएएस एग्जाम के अंदर हेल्पफुल है, आरएस के अंदर हेल्पफुल है, और जितने भी ऑल गवर्नमेंट जॉब्स जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर हेल्पफुल है। आप यदि साइंस की स्ट्रीम के अंदर क्लास ऑफ 11th के अंदर है या 12th बायोलॉजी स्ट्रीम के अंदर है तब भी आपके लिए क्लास हेल्पफुल है। इसके अलावा साइंस के अंदर आप डॉक्टर बनने हैं तो जो मेडिकल का एग्जाम होता है नीट, जिसे हम पहले पीएमटी कहते थे, इस नीट एग्जाम के अंदर भी हमारी पूरी क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसका बहुत ज्यादा रोल रहेगा। जैसे कि हम नीट के अंदर बात करते हैं तो हमारे वहां पे 50% बायोलॉजी का ही पोर्शन होता है। उसके अंदर 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री और 50% बायोलॉजी पार्ट होता है। और बायो के अंदर दो पार्ट होता है, जूलॉजी एंड बॉटनी का पार्ट होता है। तो यानी कि आपके नीट जैसे एग्जाम के अंदर भी 50% रोल हमारे इस बायोलॉजी का है। जो आपकी 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी का जो नेशनल टेस्ट एजेंसी जो नीट का एग्जाम कराती है उसका जो सिलेबस है, इसके अलावा 11th और 12th की जो एनसीईआरटी का सिलेबस है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा चाहे आप आईएएस का एग्जाम लिख रहे हैं, चाहे आप आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, या जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स जितने भी हैं उनके अंदर जनरल साइंस आती है, तो उस पोर्शन को हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं।
तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है। जैसे कि हम ब्लड की बात करते हैं, रक्त की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर रक्त का जो परिसंचरण या सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, वो कौन कौन से अंगों में से होकर के गुजरता है और किस प्रकार से हमारी बॉडी से अशुद्ध रक्त सिराओं वेंस के द्वारा लिया जाता है और वो हृदय के अंदर जाता है और फिर वहां से वापस हमारी पूरी बॉडी को प्योर ब्लड शुद्ध रक्त की सप्लाई कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले। उसके बाद में हम हृदय की संरचना के बारे में पढ़ने वाले। हार्ट बीट हृदय की धड़कन की बात करते हैं वो कैसे होती है वो देखेंगे। इसके अलावा हार्ट बीट जो होती है वो कंट्रोल कैसे होती है, क्या वो न्यूरल कंट्रोल से होती है या वो हार्मोनल कंट्रोल से हो रही है उसकी बात करेंगे। फिर हम हार्ट पल्सेशन की बात करेंगे, हार्ट बीट की बात करेंगे, हृदय स्पंदन हृदय धड़कन की हम बात करेंगे वो किस प्रकार से होती है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब की भी हम बात करेंगे। तो हम बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से लेकर के इस पूरे चैप्टर को जो आपके नीट जैसे एग्जाम के अंदर भी हेल्पफुल है और जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी एग्जाम्स है उनके अंदर भी हेल्पफुल है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे और आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, यीशु कुछ भी आप वर्ड्स लिख सकते हैं। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज इसके बारे में आप जरूर हमें बताइए और हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज अंत तक हमारे साथ बने रहें बिकॉज ये जितने भी टॉपिक्स है चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एक जनरल एक आम आदमी भी, तब भी आपको कम से कम आपके शरीर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियात्मक जो क्रियाएं हो रही है, फिजियोलॉजिकल जो कार्य के फंक्शंस किस प्रकार से होते हैं, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो किस प्रकार काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी के अंदर पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर की बात करते हैं वो कैसे काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियास की यदि हम बात करते हैं वो कैसे काम करते हैं, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज कौन कौन से, तो वो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। हमारे बॉडी के अंदर बॉडी को जो ब्लड सप्लाई या रक्त की आपूर्ति जो होती है वो किस प्रकार से होती है और पूरी फंक्शन कैसे चलता है वो हम यहाँ पे बहुत ही डिस्क्राइबिंग यानी कि पूरी एक वर्णनात्मक हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इस बेसिकली बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। जैसे कि हम जनरली हम देखते हैं जैसे कि यदि वाटर की फ्लो की बात करते हैं तो उसको किसी पाइप के द्वारा उसे फ्लो करवाया जाता है। तो वाटर जो होता है पानी जो होता है वो इधर से डालते हैं और यानी पाइप और इसके द्वारा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक पदार्थ है जैसे कि यहाँ पे जल है, तो इस चैप्टर के अंदर हमारे जैसे कि ब्लड है। इसके अलावा हमने यहाँ पे पाइप यूज किया, एक नलिका का यूज किया और वो नलिका हमारी बॉडी के अंदर होती है ब्लड को ले जाने वाली, जिससे हम ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जैसे कि धमनी की बात करते हैं, आर्टरी की हम बात करते हैं, कैपिलरीज केशिका की यदि हम बात करते हैं, वेंस सिराओं की बात करते हैं, तो वो नलिकाएं होती है और आगे फ्लो जिस जगह पे हमें पहुंचा जाना चाहिए वहां पे पहुंचा जाता है। तो इस परिसंचरण परिप्लस संचरण यानी कि यहाँ पे भी हम कंडक्शन करा रहे हैं, सर्कुलेशन करा रहे हैं। संचरण का मतलब यहाँ पे हम एक फ्लो करा रहे हैं। किसका फ्लो करवा रहे हैं? ब्लड का फ्लो करवा रहे हैं। किसके द्वारा करवा रहे हैं? रक्त वाहिनियों के द्वारा। रक्त वाहिनियां कौन कौन सी? जैसे कि आर्टरी धमनी, कैपिलरीज केशिकाएं, वेंस सिराओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं स्पष्ट कर रहा हूँ हमारे बॉडी को जो शुद्ध रक्त की सप्लाई की जाती है वो हमारी आर्टरी हमारी धमनी की बात करते हैं वो करते हैं। हमारे शरीर को शुद्ध रक्त की सप्लाई कौन करता है? तो वो धमनी करती है। और हमारे शरीर में जो भी अशुद्ध रक्त होता है उसको लेके कौन जाती है? तो उसको लेके जाती है सिरा यानी कि वेन जाती है। और धमनी और सिरा के बीच में जो एक बीच में काम करती है उसे हम कहते हैं कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं की हम बात करते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे पता चला कि परिसंचरण। इससे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को किसी भी कार्य करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए हमें बॉडी को जरूरत होती है। एक तो होती है ऑक्सीजन की और दूसरी जरूरत होती है फूड की।
यानी कि बॉडी को एनर्जी यानी कि ऊर्जा की हम बात करते हैं, एनर्जी की यदि हम बात करते हैं तो वो हमें कहां से मिलेगी? एक तो ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होगी और दूसरी हमें फूड यानी कि भोजन होगा। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन हमने एक वर्ड समझा कि हम किसका फ्लो करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि जो पानी है उसको किसी नल या पाइप के द्वारा भेजा जाता है, तो वैसे हमारी बॉडी के अंदर रक्त ब्लड को कुछ नलिकाएं होती है जिनको हमने धमनी, केशिकाएं और शिरा नाम दिया, उनके द्वारा ब्लड जो होता है वो फ्लो होगा। ओके, तो यहाँ पे हम जनरली बात करते हैं जैसे कि कुछ जितने भी निम्न वर्ग के जंतु, जो लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? वो केवल एक कोशिकीय होती है। तो उनकी जो बॉडी होती है, मान लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव है, तो इसकी जो बॉडी होती है, ये जो बाहर वाला जो एनवायरनमेंट जो वातावरण होता है, इसके डायरेक्ट अटैचमेंट होती है, तो इसको किसी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे जटिल संरचना है, हमारी बॉडी की बहुत ही जटिल संरचना है। तो जो जटिल संरचना होती है और बाहर जो भी कुछ होता है, तो उसको हमारी बॉडी में पहुंचने के लिए हम बात करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो वो जो सिस्टम होता है, जैसे कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये जनरली क्या हो सकता है कि ये इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन भी हो सकता है। इसका मतलब होता है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतराकोशिकीय परिसंचरण। अंतराकोशिकीय परिसंचरण का मतलब होता है जैसे कि कोई एक कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय जीव है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हो सकता है कि जल है या हो सकता है इसके अंदर फूड यानी कि भोजन है। अब इसका क्या कैसे वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जो भी जल या फूड है उसका पूरी तरीके से इस कोशिका के अंदर फैल जाता है, जिसे हम कह सकते हैं इसके अंदर एक तरीके से समान वितरण हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑफ वाटर एंड फूड का। और इस तरीके से जो हो रहा है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइक्लोसिस। तो वर्ड जो होता है साइक्लोसिस क्या है? तो साइक्लोसिस का मतलब होता है कि जितने भी निम्न वर्ग के जंतु एक कोशिकीय जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनके अंदर जल का और भोजन का समान वितरण होता है, उसी को हम कहते हैं साइक्लोसिस। जबकि हम एक बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि उसके लिए क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारे पदार्थ होगा उसके बीच में कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट होना बहुत ही यहाँ पे जरूरी होता है। तो हमने बेसिकली बात की कि अंतराकोशिकीय कैसा हो रहा है, सेल के अंदर कैसा हो रहा है, और बहिर्कोशिकीय कैसा होता है। बहिर्कोशिकीय की बात करते हैं हम, एक्स्ट्रा सेलुलर की यदि हम बात करते हैं तो ये सामान्यतः जितने भी बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं उनके अंदर ये यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि किसी के अंदर वाटर सर्कुलेशन भी पाया जाता है। वाटर सर्कुलेशन यानी कि जल वाला एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जैसे कि स्पंज की बात करते हैं, जैसे कि हम हाइड्रा की बात करते हैं, तो स्पंज और हाइड्रा के अंदर किसका परिसंचरण होता है? जल का परिसंचरण यहाँ पे होता है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं जनरली हमारी बॉडी के अंदर जो परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, तो परिसंचरण जो होता है वो एक ब्लड का हो सकता है, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ जिसे हम लसिका कहते हैं। एक होता है ब्लड जिसके अंदर आरबीसी ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी कम होती है। एक होता है लिम्फ जिसे हम लसिका कहते हैं, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं वो ज्यादा होती है और आरबीसी कम होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है कि एक ब्लड होगा और दूसरा होगा लिम्फ होगा। तो इसी दोनों के आधार पर हमारी बॉडी के अंदर भी परिसंचरण तंत्र की यदि बात करते हैं वो भी दो प्रकार का हो जाएगा। तो एक जो होगा वो हमारे रक्त से संबंधित होगा, तो उसको हम कह देंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त से संबंधित है उनको हम कह देंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या होगा? परिसंचरण किसका होना है? तो रक्त का। ये हम देखेंगे कौन सी नलिकाओं के द्वारा हो रहा है तरीके से, उनको कहेंगे रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड की बात करेंगे और ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, ब्लड वेसल्स की बात यहाँ पे कर देंगे। इसके अंदर सारे कौन है? जैसे कि हार्ट, जैसे कि हृदय की बात करते हैं, तो ये जो होते हैं ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ये इनके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या क्या सम्मिलित है? ब्लड यानी कि रक्त वाहिनियां और हार्ट की बात करते हैं, ये यहाँ पे हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर लसिका।
लसिका जिसे हम लिम्फ कहते हैं, तो लसिका परिसंध तंत्र के अंदर हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक लसिका होगा जो एक व्हाइट कलर का, जैसे अपने विपक्ष से निकलता है व्हाइट कलर वाला, वो लसिका वाहिनियां होगी, लसिका वाहिनियां होगी। इसके अलावा लसिका गांठें भी होती है, लसिका गांठें जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, ये सभी क्या होती है इसके अंदर भी इंक्लूड की जाती है, ये भी इसके अंदर सम्मिलित रहती है। तो हमारे यहाँ पे रक्त परिसंध तंत्र की बात करते हैं दो प्रकार का, एक रक्त परिसंध तंत्र है और एक लसिका वाला। रक्त के अंदर हम रक्त होगा, हमारा परिसंचरण वाला पदार्थ कौन होगा, रक्त होगा। किसके द्वारा, रक्त वाहिनी द्वारा। बीच में कौन आएगा, जैसे कि हार्ट यानी कि हृदय की बात करते हैं। लसिका के अंदर लिम्फ की बात करेंगे, लसिका वाहिनियां होगी और लसिका गांठें लिम्फ नोड्स वगैरह होती, ये इनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब हम अगला जो टॉपिक है वो हमारा है कि परिसंध तंत्र के और भी जो प्रकार के यदि हम बात कर लेते हैं तो वो जो प्रकार है उसकी हम बात करते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परिसंचरण तंत्र है, ये जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण के कौन से स्तर से बनता है, तो याद रखना है आपको, भ्रूण के मेजोडर्म से उत्पत्ति होती है इसकी, मेजोडर्मल जो पार्ट होता है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है, इसके एक्सेप्शन यानी कि अपवाद भी है, जैसे कि हृदय की बात करते हैं, केशिकाएं की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, या जो केशिकाएं की यदि हम बात करते हैं, या जो रक्तवाहिनियों की बात करते हैं, रक्तवाहिनियों, इनका जो आंतरिक स्तर होता है, इन सबका जो आंतरिक स्तर होता है, उनकी जो उत्पत्ति होती है या उनका जो उद्भव होता है या उनका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, याद रखना आपको, एंडोडर्मल होता है। एंडोडर्मल, मिडर्मल और एंडोडर्मल, इसका मतलब होता है जब मां के गर्भाशय के अंदर जब भ्रूण होता है, उस भ्रूण के अंदर 3 लेयर होती है इस प्रकार से। तो ये बाहर वाली जो 3 इसे हम एक्टोडर्मल कहते हैं, ये बीच वाली जो हो जाएगी इसको हम मेसोडर्मल कह देंगे, और अंदर वाली जो होगी उसको एंडोडर्मल। इसका मतलब इसके जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ से जितना भी परिसंचरण तंत्र है उसकी उत्पत्ति यहाँ से होती है। ओके, हार्ट की, हृदय की, केशिकाओं की, रक्तवाहिनियों का, इसका जो आंतरिक स्तर होता है वो हमारे कहां से बनेगा, एंडोडर्मल से बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि परिसंचरण तंत्र की जो उत्पत्ति वो भ्रूण के कौन से पार्ट, कौन से स्तर से होती है, तो मेसोडर्मल से होती है। लेकिन अपवाद क्या है, हृदय, केशिकाएं, रक्तवाहिनी, इनका जो आंतरिक स्तर होता है, उनका जो ओरिजिन, वो उत्पत्ति जो की बात करते हैं वो कहां से होती है, याद रखना, वहां से एंडोडर्मल यहाँ पे होती है। फिर हम अगले टॉपिक की हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे परिसंचरण तंत्र जो होता है, ये परिसंचरण तंत्र यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होगा। एक होगा खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा हो जाएगा बंद परिसंचरण तंत्र। खुले की बात करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसकी बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से स्पष्ट है कि जो परिसंचरण हो रहा है क्या वो खुला बह रहा है या वो बंद है। बंद का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो रक्त आ रहा था, यह नलिका होगी, तो इस रक्तवाहिनी यानी कि नलिकाओं के अंदर बह रहा तो बंद हुआ। ओके, जब इस यहाँ पे नलिकाएं होगी नहीं तो वो जो बॉडी के अंदर फ्लो कैसा होगा, खुला होगा, तो वो हो जाएगा खुला और ये हो जाएगा ओपन। इसका मतलब आप डेफिनेशन समझ चुके हैं, आप खुद लिख सकते हैं कि बंद के अंदर क्या होगा, इसके अंदर रक्त, जो रक्त होगा वो रक्त रक्तवाहिनियों में से होकर गुजरता है, रक्तवाहिनियों में से होकर गुजरता है, रक्तवाहिनियों में से होकर के गुजरता है। तो ये होता है बंद सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो कुछ अकशेरुकी यानी कि सम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं और सभी कशेरुकी की बात करते हैं, सभी कशेरुकी। आपको पता है वर्टिब्रेट्स की यदि हम बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पीसीज, पीसीज के अंदर क्या इंक्लूड होती है, मछलियां, फिर एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, जैसे कि मेंढक वगैरह। ओके, एम्फीबिया। फिर होते हैं रेप्टाइल्स यानी जिसे हम कहते हैं सरीसृप, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं वो रेप्टाइल सरीसृप के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर एवीज, एवीज का मतलब होता है जितने भी पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं वो। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में मैमल्स यानी कि स्तनधारी, स्तनधारी जिसके अंदर हम भी आते हैं। तो हम बात करेंगे कि
बंद जो प्रश्न के अंदर होता है वो कुछ अकशेरुकी के सम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, ओके, और सभी वर्टिब्रेट कौन कौन से याद रखना है आपको? पीसीज क्या इंक्लूड है? मछलियां आती है, एम्फीबिया उभयचर जैसे कि मेंढक वगैरह जो जल और थल दोनों में रहते हैं, रेप्टाइल्स सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, एविज जितने भी पक्षी हैं, मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी जैसे कि मनुष्य भी। तो ये जो होते हैं वो वर्टिब्रेट। याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है परम पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स, यानी कि आप याद रख सकते हैं परम। इंग्लिश हिंदी का ये परम ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे परम याद रखना पड़ेगा, PARAM, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स का। फिर हम बात करते हैं, तो ये बंद हुआ क्योंकि रक्तवाहिनियां क्या हुई? रक्तवाहिनियां है ना, ये रक्तवाहिनियां क्लोज हो गया, बंद हो जाएगा। ओपन में क्या होगा? यहाँ पर रक्तवाहिनियों में से होकर के नहीं गुजरता है। रक्त की बात करते हैं, वो रक्तवाहिनियों में से होकर के नहीं गुजरता, रक्तवाहिनियों में से होकर नहीं गुजरता है, रक्तवाहिनियों में से होकर के नहीं गुजरता है। तो कैसे गुजरता है? तो वो जो होता है रक्त जो होता है वो रक्त पात्र जो होते हैं, कटोरे जैसे संरचना होती है, रक्त पात्र जो होते हैं जिसे हम ब्लड साइनसेस कहते हैं, तो जो ब्लड होगा वो ब्लड साइनसेस में से होकर के गुजरता है, यानी कि जैसे यहाँ से ब्लड आया, ये संरचना थी, फिर इसका एंटर वापिस चला गया। तो यहाँ पे कोई ऐसी बंद संरचना नहीं थी, ये ओपनली फ्लो हो रहा है, यानी कि रक्त जो होता है वो रक्त पात्रों यानी कि ब्लड जो साइनसेस होते हैं उनके द्वारा होकर के यहाँ पे गुजरता है। ओके, तो यहाँ पे ब्लड साइनस द्वारा होकर गुजरता है। इसके एग्जांपल्स की भी हम बात करते हैं, एग्जांपल्स याद रखना है, जैसे कि ऑर्थोपोडा की यदि हम बात करते हैं उसके अंदर, इसके अलावा जो मोलस्का होते हैं उनके अंदर, ऑर्थोपोडा जो कीट वर्ग का है, ठीक है, ओके, तो मोलस्का की बात करते हैं उनके अंदर ये यहाँ पे हो जाएगा। तो खुला परिसंघ देखा हमने और बंद परिसंघ देखा, एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स ऑनलाइन है वो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। हमारी वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस आपको कैसे लग रही है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें इसको। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है, यदि आप किसी प्रकार की रिक्वेस्ट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर लिखें, जिसका एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9680848163 पर अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप। डॉक्टर शुभम बोस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। HR गर्ग बोस जी, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर राकेश भाटी भाई कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू। कन्हैया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक लाइव क्लासेस में देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा हमारी वीडियो क्लासेस आपको कैसी लग रही है, जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। और जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ फेसबुक लाइव हमें वीडियो वॉचिंग देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें।
किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है, किसी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी चाहिए, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, वो जल्द मैं आपका आंसर भी दूंगा यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप जितने भी फ्रेंड्स फेसबुक लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कोई जरूरतमंद विद्यार्थी घर पे बैठ करके फ्री पढ़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, हमने बेसिकली बातें की, ये भी चैप्टर का ओनली बेसिकली इंट्रोडक्शन चल रहा है यहां तक। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, हम जनरली हम बेसिकली बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से टाइप थे, वो हमने यहाँ पे टाइप्स पढ़े हैं। अगले हम टॉपिक यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो मैं सर्वप्रथम जो बताए थे, उनका नाम है विलियम हार्वेसर। विलियम हार्वेसर, और विलियम हार्वेसर को ही फादर ऑफ, विलियम हार्वेसर जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हम अध्ययन करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हम अध्ययन करते हैं, इसी शाखा को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, तो यहां पे वर्ड आ जाएगा फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी कि जो एंजियोलॉजी या परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, उसके भी हम जनक की बात करते हैं, तो उसका जनक जो है वो हमारे विलियम हार्वेसर है। तो क्वेश्चन से आपसे पूछ सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? तो वो है विलियम हार्वेसर यहाँ पे। ओके, अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली बात करेंगे, अब हम यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं, अगला है वो है हमारा हार्ट सर्किट। हार्ट सर्किट यानी कि हृदय चक्र। हार्ट सर्किट यानी कि हृदय चक्र की हम बात कर रहे हैं। ओके, हृदय चक्र यहाँ पे टू टाइप्स का है, एक है सिंगल हार्ट सर्किट, सिंगल हार्ट सर्किट, और दूसरा है डबल हार्ट सर्किट। एकल परिसंचरण तंत्र, एकल सिंगल हार्ट सर्किट, हृदय चक्र जिसे हम कहेंगे, एकल हृदय चक्र की बात कर रहे हैं, और दूसरा होगा डबल यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं इसको, दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम हार्ट सर्किट की बात करते हैं। हार्ट सर्किट का मतलब होता है कि जो ब्लड है या रक्त की बात करते हैं, वो हमारी बॉडी से कैसे गुजरता है, वो कितनी बार गुजरेगा, तो उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको जनरली हम कह रहे हैं हार्ट सर्किट। सिंगल हार्ट सर्किट एंड डबल हार्ट सर्किट, नाम से स्पष्ट है। सिंगल हार्ट सर्किट का मतलब होगा कि जो रक्त है वो रक्त हार्ट से यानी कि हृदय से केवल एक बार ही गुजरता है, केवल एक बार ही गुजरता, उसे हम कहेंगे सिंगल हार्ट सर्किट। डबल का मतलब आप जान चुके हैं कि रक्त होगा वो हृदय से कितनी बार होकर गुजरेगा, 2 बार होकर गुजरता है, 2 बार होकर के गुजरता है। कहां से? हार्ट यानी कि हृदय से हम बात कर रहे हैं। अब हम सिंगल हार्ट सर्किट की बात करते हैं, इसको समझते हैं, एग्जांपल से भी हम समझते हैं। तो कैसे? तो ऐसा जो होता है वो फिशेस के अंदर होता है, मछलियों के अंदर होता है, फिशेज यानी कि मछलियों के अंदर होता है। तो मछलियों के अंदर कैसा होगा वो देख रहे हैं कि मछलियों का जो बॉडी पार्ट्स है, अदर जो बॉडी पार्ट्स है वो यहाँ पे है। आपको पता है शुरुआत में जो बॉडी पार्ट्स के अंदर हम बात करेंगे तो वो कैसा रक्त होगा? वो अशुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, और इम्प्योर ब्लड के लिए हम लिखेंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला। जहां CO2 लिखेंगे वो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है। अब ये बॉडी पार्ट से कहां पे जाएगा? ये जाता है उसके हार्ट यानी कि पहले जाता है हृदय के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हृदय से वापिस जो रक्त जाएगा वो भी कैसा जाएगा? यहाँ पे वो भी यहाँ पे अशुद्ध रक्त ही जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे भी अशुद्ध रक्त था और यहाँ पे भी अशुद्ध रक्त ही जाता है।
अब ये जो अशुद्ध रक्त है ये जाता है फीसेस के अंदर, जो रेस्पिरेटरी वाला पार्ट होता है वो होते हैं यहाँ पे गिल्स, ग्लफ्डेस जिसे हम कहते हैं, और इसी ग्लफ्डेस से ऑक्सीजनेशन होता है और यहाँ से आगे जो सर्कुलेशन होगा वो हो जाएगा शुद्ध रक्त, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये जो होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंगल हार्ट सर्किट की बात कर रहे हैं। बॉडी पार्ट्स हार्ट में गया, हार्ट से गिल्स में गया, वापस बॉडी पार्ट्स में आ गया। बॉडी पार्ट्स में तो हृदय से कितनी बार होकर ब्लड गुजरा? ओनली वंस टाइम, इसलिए हम इसको कहेंगे सिंगल हार्ट सर्किट हम कहते हैं। ओके, अब हम अगला बात कर रहे हैं कि जो बॉडी पार्ट से कैसा रक्त हृदय में आया, तो इस हृदय में कैसा ब्लड आया, इस हृदय के अंदर जब कैसा ब्लड आया, अशुद्ध रक्त ही आया है, अशुद्ध रक्त ही आता है, और वापस कैसा गया, वो भी अशुद्ध ही गया है, वो भी अशुद्ध ही गया है। याद रखना, ऐसे हृदय को हम कहते हैं वीनस हृदय, ऐसे हृदय को हम कहते हैं वीनस हृदय। तो यहां से प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है, सिंगल हार्ट सर्किट, एकल हृदय चक्र का मतलब क्या हो गया कि जब रक्त हृदय से केवल एक बार ही गुजरता है तो एकल हृदय चक्र होता है। उदाहरण की यदि बात करें तो मछलियों में पाया जाता है, पूछा जाता है मछलियों में कौन सा हृदय पाया जाता है, वीनस हृदय पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं वीनस हृदय का क्या तात्पर्य, तो वीनस हृदय का तात्पर्य है कि ऐसा हृदय जिसके अंदर भी अशुद्ध रक्त ही आता है और वो अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है, भेजता है, ऐसा हृदय क्या कहलाता है, वीनस हृदय यहाँ पे कहलाता है। वीनस हृदय किस में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट हुए, और हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा है सिंगल हार्ट सर्किट, एकल हृदय चक्र। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया है सिंगल हार्ट सर्किट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड, यदि रक्त की बात करते हैं, वो हृदय से कितनी बार होकर गुजरेगा, वो 2 बार होकर के गुजरता है, इसलिए इसका नाम है डबल, यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र। उदाहरण की बात करते हैं तो मनुष्य, तो ओके, अब हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को यहाँ पे समझते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से फिक्स क्वेश्चन पुट अप होता है, तो इसको अच्छे से आपको समझने की जरूरत रहेगी। तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरे परिसंचरण तंत्र नाम से स्पष्ट है, दोहरा, डबल, 2 बार होकर के गुजरेगा। ओके, अब हम यहाँ पे समझते हैं अच्छे तरीके से कि सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं बॉडी पार्ट्स को। बॉडी पार्ट्स यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर अभी हमारे पास में कैसा ब्लड है, वो है हमारे पास में अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो CO2 हम लेकर रहते हैं वो CO2 वाला ब्लड यहाँ पे रहेगा। ओके, अब इस CO2 ब्लड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि पहले बता चुका हूं कि जो अशुद्ध रक्त होती है वो कौन लेके आती है, वो हमारे लेके आती है सीरा, यानी कि वेंस लेके आती है। यहाँ पे 2 प्रकार की वेंस होगी। ओके, एक होती है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और दूसरी जो होती है वो होती है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, अग्रमाशिरा और पश्चमाशिरा, ये दोनों सिराएं हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर से जो अशुद्ध रक्त होती है, इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लेके आती है। अग्र नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अग्र महाशिरा और पश्चमाशिरा, अग्रमाशिरा और पश्चमाशिरा। वो क्या करेगी, कौन सा ब्लड लेके आ रही है, वो लेके आ रही है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त लेके आ रही है। ओके, अभी जो अशुद्ध रक्त होगा वो कहां जाएगा, वो हमारे हृदय के अंदर जाएगा। हम हार्ट से समझते हैं, यहाँ पे
ये हमारा हृदय है, ये हमारे हृदय वाला भाग होगा। आपको सामान्यतः पता है कि हमारे हृदय के अंदर 4 चेंबर, 4 कोष्ठ होते हैं। वो 4 कोष्ठ हम बना रहे हैं यहाँ पे। पहला जो कोष्ठ है ये राइट हैंड साइड है, तो ये पे दायां, दायां ऊपर की तरफ होता है, उसको हम कहते हैं दायां आलिंग, राइट एट्रियम जिसे हम कहते हैं, राइट एट्रियम कहते हैं, यहाँ साथ में लिख देते हैं, राइट एट्रियम बोल देते हैं इसको। फिर इसके नीचे जो होता है यहाँ पे वो होता है दायां नीले, दायां नीले, राइट वेंट्रिकल सिस्टम बोल देते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक कपाट पाया जाता है, और वो कपाट होता है दायां आलिंग नीले कपाट, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, दायां आलिंग नीले कपाट, क्योंकि दायां साइड का है, आलिंग और नीले है, तो आलिंग और नीले दोनों के बीच में जो पाया जाने वाला वो कपाट वाल होता है, तो ये वाल होता है। याद रखना है इसी का एक दूसरा नाम होता है, वो होता है ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल यानी कि कपाट, ट्राइकस्पिड वाल कहां पे होगा? याद पूछना सकता है, राइट हैंड साइड में राइट आलिंग नीले के बीच में कौन सा वाल होता है, कौन सा कपाट होता है? तो वो होता है ट्राइकस्पिड वाल। याद रखने की ट्रिक बताता हूं, ये होती है राइट 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 ट्राई करा करो। अरे भाई जब हम कोशिश करेंगे तो कोशिश सही सही करेंगे ना, गलत कोशिश थोड़ी करेंगे। तो जब हम राइट राइट ट्राई करें, सही सही ट्राई करें, सही सही कोशिश करें, तो ये है राइट राइट ट्राई करा करो। तो राइट और राइट की साइड ट्राई से हमें वर्ड याद आएगा ट्राइकस्पिड वाल, तो राइट राइट ट्राई करा करो। ओके, तो फिर यहां पे हो गया। फिर यहां पे इस साइड में बात करेंगे, वो होता है हमारा बायां आलिंग, और यहां पे हो जाएगा बायां नीले, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे। सेम इसी के बीच में क्या होगा? बायां आलिंग नीले कपाट होगा, बायां आलिंग नीले कपाट होगा। और इसी का भी दूसरा नाम होता है, वो होता है बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल। याद रह जाएगा, बायां, बाहर से बायां और बाई, यहां से भी याद आपको रह जाएगा। ओके, अब बाइकस्पिड वाल इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको हम कहते हैं मिटल वाल, मिटल कपाट यानी कि मिटल वाल भी यहां पर होता है। तो ये आलिंग नीले की हमने बात यहाँ पे की है, उनके बीच में कौन कौन से कपाट थे वो हमने यहाँ पे देखे हैं। फिर हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल जो होता है, इसके यहाँ पे भी क्या होता है? एक कपाट होता है, और यहाँ पे भी एक कपाट होता है। याद रखना दोनों कपाट जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होता है, सेमी लूनर वाल होता है, अर्धचंद्राकार कपाट होता है। ओके, ये वाला जो कपाट होता है इसका नाम होता है पल्मोनरी, इसका नाम होता है पल्मोनरी, और पल्मोनरी को हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय भी कहते हैं, फुफ्फुसीय कपाट भी हम यहाँ पे कह देते हैं। सेम ऐसे यहाँ राइट वेंट्रिकल के नीचे भी अर्धचंद्राकार है, ये भी और ये भी, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के जो नीचे हैं इस कपाट का नाम होता है एवोर्टिक कपाट, एवोर्टिक कपाट। महाधमनी चाप वाला जो उसके होता है पास में होता है, महाधमनी कपाट, महाधमनी लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे की तरफ होता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ बॉडी पार्ट्स के अंदर, अभी हमारे बॉडी के अंदर कैसा ब्लड था? इम्प्योर था, अशुद्ध रक्त था। वो अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? वो सबसे पहले जाता है हमारे दायां आलिंग के अंदर, फिर दायां आलिंग से कहाँ जाएगा? दायां आलिंग कपाट के नीले कपाट के अंदर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? दाएं नीले के अंदर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी कपाट में, और फिर पल्मोनरी कपाट से बाहर निकलेगा। यहाँ पे पूरा ब्लड कैसा था? अशुद्ध था। यहाँ से कैसा निकल रहा? वो भी अशुद्ध ही निकल रहा, विशुद्ध नहीं हुआ है, वो भी यहाँ से वापिस निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे ब्लड कैसा था? ये अशुद्ध रक्त ही वापिस निकला यहाँ पे, यानी कि डीऑक्सीजन ब्लड ही यहाँ पे निकला है। ओके, फिर कहाँ जाता है? याद रखना, ये जाता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं,
इन लंग्स की जो केशिकाएं होती है, कैपिलरीज होती है, लंग्स की जो केशिकाएं होती है उनके अंदर ये यहाँ पे जाता है। लंग्स की केशिकाओं के अंदर जाने का कारण क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है O2 होती है वो मिक्स होती है, यानी कि जो हमारा रक्त होता है वो शुद्ध होता है यहाँ पे लंग्स के बाद में होता है। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे कौन सा रक्त जा रहा है, अशुद्ध रक्त जा रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी कि जो अशुद्ध रक्त होती है वो कौन लेके आती है, वो आपको पता है सिरा लेके आती है, लेकिन एक ऐसी धमनी भी है जो इसका अपवाद होती है, वो धमनी अपवाद है, वो होती है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी, जितनी भी धमनियां हैं उनका काम होता है शुद्ध रक्त लेके जाना, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी फुफ्फुसी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। फिर हम यहाँ पे करेंगे लंग्स के केशिकाओं के अंदर जा चुका है ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी है। ओके, और फिर वहां से वापस ब्लड निकल रहा है। अब यहाँ पे ब्लड कैसा जा रहा है, याद रखिएगा, शुद्ध रक्त जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा दाएं बायां आलिंद के अंदर। फिर कहाँ जाएगा, इस कपाट बाइकस्पिड वाल्व मिडिल कपाट के अंदर जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, बाएं नीले के अंदर जाएगा, और बाएं नीले से वापस कहाँ निकलेगा, एओर्टी कपाट के द्वारा निकलेगा। और इस एओर्टी कपाट के बाद में, और यहाँ पे पूरा ब्लड कैसा था, शुद्ध ही ब्लड आ रहा था, और यहाँ पे भी कैसा ब्लड होगा, शुद्ध यानी कि ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड ही होगा। अब ये जो ब्लड होता है वो किसके द्वारा जाएगा, वो यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे देखो शुद्ध रक्त, आपको पता शुद्ध रक्त कौन लेके आती है, धमनी लेके आती है। क्या कोई ऐसी सिरा है जो शुद्ध रक्त लेके आ सकती है, हाँ है, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा। क्योंकि सिरा का काम क्या है आपको पता है, अशुद्ध लेके आना, लेकिन पल्मोनरी सिरा का क्या काम है, शुद्ध लेके आना, लेके आएगी। ओके, फिर यहाँ से शुद्ध लेके आ रही, तो एओर्टिक कपाट से कौन लेके जा रही है, उसका नाम याद रखना आपको, एओर्टा, उसका नाम है एओर्टा, महाधमनी, एओर्टा महाधमनी, जो क्या करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे जाएगी, शुद्ध रक्त ले जाएगी। और ये शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, ये हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको अब शुद्ध रक्त की सप्लाई होती है। तो देखिएगा पहले क्या होता, बॉडी पार्ट से ब्लड गया था, कहाँ गया था, दाएं भाग में गया, दाएं भाग में गया, और दाएं भाग से कुछ दाएं भाग में पूरा ब्लड कैसा था, अशुद्ध ही था, पूरे में देखिएगा पूरा वापस अशुद्ध निकला। और बाएं भाग में कैसा चल रहा था, शुद्ध चल रहा था। तो जो बाएं भाग के अंदर जो जा रहा था वो कैसा था, वो शुद्ध था, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक। सिस्टेमिक कौन से को, बाएं साइड को, और जो राइट हैंड साइड में जा रहा था इसको हम कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्किट। तो पल्मोनरी सर्किट यानी कि जो आपके राइट हैंड साइड वाले पार्ट के अंदर था वो अशुद्ध था, लेफ्ट हैंड वाले के अंदर था पूरा ब्लड कैसा था, शुद्ध था। तो शुद्ध था तो सिस्टेमिक कहेंगे, अशुद्ध था राइट हैंड साइड में, उसको हम पल्मोनरी सर्किट भी यहाँ पे हम कह देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी को अब यहाँ पे क्या होगा, शुद्ध रक्त की सप्लाई इस प्रकार से होती है। हमने शुरुआत में शुद्ध रक्त लिया था, हृदय के अंदर गया, वापिस बाहर निकला, लंग्स के अंदर गया, लंग्स के अंदर ब्लड गया, क्या हुआ, ऑक्सीजनीकृत हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ, ब्लड शुद्ध हो गया। फिर लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर गया, फिर लेफ्ट वाले पार्ट से वापस निकला, कैसा निकला, शुद्ध रक्त निकला, और वह पूरा कहाँ सप्लाई हुआ, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को शुद्ध रक्त की सप्लाई होती है। तो देखिएगा पहले बॉडी पार्ट से एक बार हृदय के अंदर गया, एक बार वापिस निकला, वापिस गया, कितनी बार चला गया, 2 बार। इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस डायग्राम से आपको कैसा भी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं एग्जामिनर, तो आप गलती नहीं करेंगे। ओके, इसको आप एक बार वापिस रिवाइज कर सकते हैं। ओके, एक बार वापिस रिवाइज करने से पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अभी इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त है। ओके, यहाँ पे हमारे पास में इम्प्योर ब्लड लाने वाली कौन होगी, सिरा होगी, वेन्स होगी। वेन्स कितने प्रकार की हैं, यहाँ पे आने वाले 2 प्रकार के, एक है सुपीरियर वेना केवा और एक है इंफीरियर वेना केवा।
एक है अग्रमाशशिरा और एक है पश्चिमाशशिरा। सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, ये हमारा पेल्विक पार्ट होता है, इस पेल्विक पार्ट से ऊपर से जो ब्लड इम्प्योर ब्लड लेके आती है पूरे पार्ट से वो होती है सुपीरियर वेना केवा, और इस पेल्विक रीजन से नीचे से जो ब्लड लेके आती है वो होती है इंफीरियर वेना केवा, अग्रमाशशिरा और पश्चिमाशशिरा। इम्प्योर ब्लड ऐसे ब्लड कहाँ जाएगा, हृदय के अंदर जाएगा। सबसे पहले कौन से भाग में जाएगा, बाएं आर्टरी के अंदर, कैसा, अशुद्ध। फिर इसका पार्ट ट्राइकस्पिड वाल्व से आपको बता चुका हूं कि याद रखने का तरीका राइट हैंड साइड में कौन सा कपाट होता है, तो राइट राइट ट्राई करा करो, सही सही कोशिश करा करो। तो राइट हैंड राइट ट्राई, राइट और राइट वाले पार्ट के बीच में कौन सा कपाट है, ट्राई में ट्राइकस्पिड वाल्व है। ओके, फिर यहां से राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ पे एक अर्थंदर का कपाट है, इसका नाम है पल्मोनरी फुफ्फुसी कपाट। यहां से ब्लड निकलेगा, कैसा निकलेगा, अशुद्ध रक्त ही निकलेगा। फिर कहां जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि अशुद्ध रक्त कौन लेके जाती है, सीरा, लेकिन एक धमनी है जो अशुद्ध भी ले जाती है, उसका नाम होता है पल्मोनरी धमनी। कहां जाएगा, लंग्स की कैपिलरीज केशिकाओं के अंदर जाएगा, और वहां पे क्या होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनीकृत होगा, यानी कि ब्लड के अंदर O2 मिक्स होगी, जब O2 मिक्स होगी तो क्या हो जाएगा, शुद्ध होगा। अब ये शुद्ध सीरा का नाम, अशुद्ध ले जाना, हमारे पास कौन सा शुद्ध रक्त है, तो कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी सीरा लेके जाएगी। कहां जाएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, बायां आलिम के अंदर जाएगी। बायां आलिम के बाद में कपाट आ रहा है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व होता है। इसके बाद में ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं नीले के अंदर जाएगा। उसके नीचे एक अर्धचंद्राकार कपाट है और जिसका नाम है एरोटिक कपाट, और एरोटिक कपाट से वापस शुद्ध ब्लड निकलेगा, और किसके द्वारा, महाधमनी एओर्टा के द्वारा हमारे पूरे शरीर को अब शुद्ध रक्त की सप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। ये था हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आपको बेसिकली हमने बातें की थी, और ये यहाँ पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने कंप्लीट किया। राइट हैंड वाला पूरा साइड अशुद्ध रक्त का होता है, इम्प्योर ब्लड का होता है, जिसे हम पल्मोनरी सर्किट कह सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड का पूरा जो होता है वो प्योर ब्लड होता है, उसको हम कह सकते हैं सिस्टेमिक सर्किट कह सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंगल हार्ट सर्किट की बात की है और हमने डबल हार्ट सर्किट की यहाँ पे हमने बात की है। चलिए, अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है कि हमारे जो हार्ट है उसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, उसकी कार्यविधि की बात करते हैं, वो कार्य कैसे करता है, तो हम उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट यानी कि हृदय की संरचना को हम समझते हैं, जिससे ये वाला टॉपिक पूरा वापस समझ में आ जाएगा, हृदय कैसे काम करेगा, कितने चैम्बर होते हैं, तो वो आपका। तो जितने भी फ्रेंड्स ऑनलाइन हैं, आप हमारा फेसबुक लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, और जिसको भी क्लास अच्छी लग रही है और तो जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। और आप जो भी फ्रेंड्स ऑनलाइन आ रहे हैं, जो हमारे फेसबुक लाइव हमारे साथ बने रह रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप अपने सजेशन जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी जरूरतमंद, यदि कोई विद्यार्थी अभी लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठा हुआ है, उसके पास में पुस्तकें हैं लेकिन उसको समझने का और उसके पास में एक अच्छा जरिया नहीं है, उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कि फेसबुक लाइव के द्वारा घर पे बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं वो घर पे बैठ के भी एजुकेशन ले सकते हैं, वो भी एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री। तो आप यदि एक अभिभावक हैं तो अपने बच्चों, स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनको आप दिखाएं, यदि आपके रिलेशन में तो उनको आप एक वीडियो शेयर करें, आप एक स्टूडेंट से तो आप खुद पढ़ें और अपने फ्रेंड्स को भी, जितने भी ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, जितने जहाँ पे भी फेसबुक, आप सब पे आप शेयर करें, ठीक है। तो इसके बाद में हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा पहला हार्ट होगा, उस हार्ट के मैकेनिज्म को समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो नोट डाउन भी आप कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्ट यानी कि हृदय के संरचना के बारे में पढ़ना। ओके फ्रेंड्स, अब हम हृदय यानी कि हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। हार्ट यानी कि हम हृदय की संरचना के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हृदय के बारे में कुछ चीजें कि हृदय जो होता है वो थिक यानी कि मोटा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि वो संकुचनशील होता है, मोटा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि वो संकुचनशील होता है। इसके अलावा वो लाल भूरे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का होता है। इसके अलावा वो एक ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन है, ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन है, ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन है यानी कि वो स्वायत्त पंप स्वयं से ही वो पंप करने वाला एक अंग होता है। तो ये मोटा होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि संकुचनशील होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है और एक ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन ये होता है। अब इसकी बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये हार्ट की बात करते हैं, ये स्थित कहाँ होता है, तो इसकी हम बात करते हैं। ये हमारा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं मीडियास्टिनम, यानी कि ये जो वक्स वाला पार्ट होता है, इस वक्स की ये जो वक्स गुहा होती है, इस वक्स गुहा के मध्य अवकाश में, वक्स गुहा के मध्य अवकाश में अधर तल की ओर दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में ये स्थित होता है। हृदय की हम पोजीशन स्थिति की भी हम बात करते हैं तो ये वक्स गुहा के मध्य अवकाश में दोनों फेफड़ों के बीच अधर तल की ओर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में ये स्थित होता है। तो ये वक्स गुहा के मध्य अवकाश में दोनों फेफड़ों के मध्य और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्थित होता है, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में ये स्थित होता है। यानी कि मीडियस्टिनम जो होता है, मीडियस्टिनम होता है उसके बीच में यहाँ पे ये उपस्थित होता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी, अगले हम बात करते हैं इसकी हार्ट की भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के भी हम बात करते हैं। इसकी लंबाई की, चौड़ाई की और मोटाई की भी हम थिकनेस की भी बात करते हैं तो वो होती है 12.9 सेंटीमीटर, 12.9 यानी कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई की बात करते हैं ये 6 सेंटीमीटर की होता है। ओके, इसके अलावा इसकी जो आकार कैसा होता है ना, तो उसकी बात करते हैं। ये जो बंद मुट्ठी होती है तो इस बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। क्लोज्ड फिस्ट कह सकते हैं इसको, क्लोज्ड फिस्ट यानी कि ये बंद मुट्ठी के आकार का ये होता है। फिर बात कर लेते हैं इसकी वेट की बात करते हैं। वेट यानी कि इसके वजन की भी हम बात करते हैं तो इसका वजन जो, यदि मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर यदि बात करते हैं तो ये होती है 280 टू 340 ग्राम का, 280 टू 340 ग्राम का, 280 से 340 ग्राम का होता है। ओके, तो मेल का यदि एवरेज की बात करते हैं तो ये 300 ग्राम का यहाँ पे होता है। ये रेंज थी और ये एक फिक्स डिजिट बता दिया मैं, 300 ग्राम। ओके, फीमेल मादा के अंदर भी हम बात करते हैं तो ये होती है 230 से 280 ग्राम के अंदर, यानी एवरेज के लिए हम बात करें तो ये 250 ग्राम का होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली बात है कि हार्ट एक जो है वो एक मोटा, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक रेड ब्राउन कलर का ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन होता है और स्थित कहाँ होता है, वक्स गुहा के मध्य अवकाश में दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा अधर तल की ओर और थोड़ा सा बाईं तरफ जो ये स्थित होता है। लंबाई चौड़ाई मोटाई की
1296 सेंटीमीटर। ओके, वेट वजन की बात करते हैं तो ये मेल के अंदर 300 ग्राम का होता है और फीमेल के अंदर ये 250 ग्राम का होता है। और इसके आकार आकृति की बात करते हैं तो ये क्लोज्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी के ये आकार का यहाँ पे होता है। ओके, अब हम अगला बात कर रहे हैं कि हृदय की बात करते हैं। तो हार्ट जो होता है, ओके, इस हार्ट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है आपको पता है, कार्डिया वर्ड यूज किया जाता है। हार्ट के लिए वर्ड यूज किया जाता है कार्डिया। जैसे कि हम देखते हैं ना कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजी जो होता है उसके अंदर हम हृदय की संरचना या उसके कार्य फंक्शन सब के हम अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी। तो यहाँ पे जो कार्डिया वर्ड है वो एक मेडिकल टर्म है, साइंस टर्म है जो हम हार्ट के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम अगला देख रहे हैं कि हृदय की संरचना किस प्रकार है, उसके अंदर कैसे कैसे कौन कौन से चैम्बर होते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम हार्ट की बात कर रहे हैं। ओके, हार्ट यदि हृदय की हम बात करते हैं तो इस हृदय का वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, कार्डिया। तो इस हृदय का जो बाहरी आवरण होता है, बाहर की तरफ वाला जो आवरण होता है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के अंदर बाहर की जो लेयर होती है, मान लेते हैं ये बाहर की जो लेयर होती है वो पेरिकार्डियम इस प्रकार हुई, उसमें जो बाहर वाली होती है उसको हम कहते हैं पेराइटल, पेराइटल यानी कि विसरण। तो ये विसरण जो होता है वो अंदर वाले जिस तरफ ग्रीवी वगैरह होते हैं उसकी तरफ होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पेरिकार्डियम की बात करते हैं। इनके दोनों के बीच की जो गुहा होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल गुहा, पेरिकार्डियल कैविटी यानी कि पेरिकार्डियल गुहा। इसी गुहा के अंदर कुछ द्रव्य भरा हुआ होता है, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या हो जाएगा कि ये हृदय को, एक तो ये हृदय को बाहर से आर्द्र बनाए रखता है यानी कि नम बनाए हुए रखता है। इसके अलावा इसको हृदय को ये बाहरी आघातों यानी कि चोटों से बचाता है उसको। तो ये नम बनाए रखता है और बाहरी आघातों से भी इसको बचाता है। किसको, हार्ट को। कौन, पेरिकार्डियल जो फ्लूइड की हम बात करें तो। ओके, अब हम बात करेंगे हृदय की। तो हृदय के हम चेंबर की बात करते हैं, हृदय के भी हम कोष्ठ की बात करते हैं। तो कोष्ठ कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे देते हैं। ओके, तो हृदय के जो चेंबर होते हैं उसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता, हम बता चुके हैं हृदय के चेंबर जो हमारा दाईं तरफ होता है, राइट हैंड साइड में है। ओके, और एक हमारे बाई साइड में होगा, बाई यानी कि वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। दाएं साइड में दो होते हैं, एक हमारा आलिल होता है और एक हमारा नीले होता है। एक हमारा एट्रियम होता है और दूसरा हमारा वेंट्रिकल होता है। सेम ऐसा यहाँ पे भी एक आलिल होगा और एक नीले होगा, एक एट्रियम होगा और दूसरा वेंट्रिकल होगा, वेंट्रिकल यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे कितने चैम्बर हो गए, ये 4 हो गए, दाएं आलिल नीले 2 और बाएं आलिल नीले 2 यानी कि 4। ये हमारे मनुष्य के अंदर उपस्थित होते हैं। बाकी में कितने होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि किसी किसी के अंदर केवल एक ही कोष्ठ होता है, एकल हृदय कोष्ठ, यानी कि जो हृदय के अंदर कितने कोष्ठ होंगे, केवल जो एक ही होता है वो किसके अंदर होता है, वो होता है अकशेरुकी। जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर, जो इनवर्टिब्रेट यानी कि अकशेरुकी की हम बात करते हैं उनके अंदर ये होता है। इसके अलावा 2 किसके अंदर होते हैं, पहले देख चुके हैं फिशेस यानी कि मछलियों की हम बात करते हैं। तो मछलियों के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट के अंदर, केवल 2 पाए जाते हैं। फिर 3 की बात करते हैं, तो 3 जो होते हैं वो होते हैं हमारे एम्फीबिया के अंदर, जो उभयचर होते हैं, मेंढक वगैरह जो होते हैं जल और थल दोनों में रहते हैं, उनके अंदर यहाँ पे ये 3 रहते हैं। किसी किसी में 3.5, इसका मतलब कह सकते हैं लगभग 4, लगभग। तो इसमें लगभग
हमारे रेप्टाइल्स के अंदर, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप के अंदर की बात करते हैं, उनके अंदर यहाँ पे लगभग 4 होते हैं। फिर टोटल 4 किसके अंदर होते हैं? तो ये होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर भी आपको पता है, क्रोकोडाइल यानी कि जो मगरमच्छ है उनके अंदर, मगरमच्छ के अंदर जितने भी पक्षी जो एविस यानी कि जो पक्षी होते हैं उनके अंदर, इसके अलावा जो भी स्तनधारी जैसे कि मनुष्य, इन सब के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ओके, 4 का मतलब 2 आगे तो 2 नीले होंगे। लगभग 4 का मतलब होता है कि जो सबसे लास्ट वाला 2 आगे होंगे, 2 आगे होंगे और 2 नीले होने चाहिए, लेकिन एक नीले जो होता है उसका क्या होता है? अपूर्ण विभाजन होता है उसका, इसलिए क्या होता है? लगभग 4 हो जाता है। ओके, बाकी के याद रखना आपको। एकल हृदय कोष्ठ, सिंगल हार्ट चैम्बर किसमें पाया जाता है? अकशेरुकी के अंदर। 2 किसमें पाए जाते हैं? मछलियों पीसीस, मछलियों के अंदर पीसीस वाले के अंदर। 3 किसमें? एम्फीबिया उभयचर के अंदर। लगभग 4 3.5 में बात करते हैं रेप्टाइल सरीसृप के अंदर, और 4 पाए जाते हैं क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एविस बर्ड्स, मैमल्स स्तनधारी, ह्यूमन बीइंग के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो जनरली हमारे कैसे होते हैं। ओके, फिर हम अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि हम चैम्बर देख लेते हैं, वो चैम्बर किस किस प्रकार से यहाँ पे होते हैं। तो इस चैम्बर की बात करते हैं। यदि हम हृदय की संरचना की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली जनरली बना के बता रहे हैं कि हृदय, हम डायग्राम बेसिकली बनाते हैं वो कैसा आ रहा है। इसी डायग्राम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे होगा। ओके, वैसे बुरा मानने की बात नहीं है, बेसिकली हम हृदय से बनाते हैं, इससे हमें जल्दी समझ में आएगा। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा राइट हैंड साइड का, ठीक है। ओके, तो ये राइट हैंड साइड का जो होता है इसी को पूरा कह सकते हैं। ये हमारे दाएं साइड का है, तो ये दायां आलिंद हो गया। ये यहाँ पे हो जाएगा दायां नीले होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे बायां आलिंद रहेगा, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये हो जाएगा हमारा बायां नीले हो जाएगा। तो यहाँ पे दायां आलिंद यहाँ है, दाएं नीले इस तरफ है, बायां आलिंद इस तरफ है, और बायां नीले। हमने पहले भी देखा था कि दायां आलिंद नीले को दोनों को अलग करने वाला जो कपाट होता है उसको हम कह रहे थे ट्राइकस्पिड भाग, ट्राइकस्पिड भाग कह रहे हैं। ओके, फिर हमने देखा था बायां आलिंद और बायां नीले को अलग करने वाला होता है उसको हम कह रहे थे बाइकस्पिड भाग, यानी कि हम इसको मिट्रल वाल्व भी कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने बेसिकली ये हमने देखे थे चैम्बर कौन कौन से काम पे उपस्थित होते हैं, और ये चैम्बर दायां नीले बायां नीले इस प्रकार से। उसके अलावा वाल कपाट हम देख जो ट्राइकस्पिड यहाँ होगा, और बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व भी यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ तक थी बेसिकली हमने हार्ट के जो चैम्बर्स वगैरह थे उनकी हमने यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात की, और जनरली हमने यहाँ पे कुछ समझा है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हार्ट की मैकेनिज्म वगैरह को लेकर के होगा, ठीक है। तो जो कि हम एक नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे फेसबुक लाइव क्लासेस से जुड़े हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप जब भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको शेयर जरूर करें। हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर ओपी राय का मिशन, इंग्लिश में पूरा, तो उसे आप फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल है संकल्प निःशुल्क शिक्षा अजमेर, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका स्नेह भाव और साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। और आप जब भी आप कोई वीडियो देखें, मॉर्निंग का हमारा जो क्लास शेड्यूल है वो सुबह 10 बजे रहता है, इवनिंग की क्लास का शेड्यूल है वो हमारा 5 बजे से रहता है। तो जो भी आपके रिलेटिव्स के अंदर या फ्रेंड्स के अंदर या आपके खुद के जो बच्चे हैं, यदि वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आप जरूर फेसबुक लाइव पर आकर के आप हमारा वीडियो देखें। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप अपने किसी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, या आप हमें मैसेज इनबॉक्स के अंदर आप मैसेज करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप
मैसेज करें और हमारे कॉल 9680848163 करिए, उन पर आप अभी फोन उठाइए और कॉल कीजिए। और किसी प्रकार की कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर OP रायका, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशन कंसल्टेंट, डायरेक्टर एट संकल्प निशुल्क एजुकेशन अजमेर एंड बायोलॉजी फैकल्टी एंड जनरल साइंस फैकल्टी फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो आप हमारे साथ फेसबुक लाइव बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। वंदे मातरम, जय हिंद।